नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा कैंपस में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो रेलवे एग्जाम यानी आरआरसी ग्रुप डी है, उसके लिए मैं रेगुलर आपको मैथ का चैप्टर और एक ही वीडियो में एक चैप्टर आपको पूरा करा रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी साथी मतलब नए हैं यानी शुरू से पढ़ रहे हैं यानी पहली बार पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे सारे टॉपिक देख सकते हो, क्योंकि हमने जो इसमें लेवल रखा हुआ है वो आपका केवल और केवल आरआरसी ग्रुप डी यानी जो रेलवे ग्रुप डी में पेपर आता है यानी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे रखी है। दूसरा, यदि आप एसएससी जीडी का भी अभी एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये कारगर साबित हो सकता है। तो आज के वीडियो में यानी आज का जो लेक्चर है वो हमारा होगा पूरी तरह से जो आपका प्रतिशत है यानी परसेंटेज है उसके बारे में। और आप सभी को पता है जो प्रतिशत है यानी परसेंटेज है, ये जो आपका अर्थमेटिक होता है उसका आपका कह सकते हो आप बेस होता है। क्योंकि यदि आपको प्रतिशत परसेंटेज अच्छे से आता है तो आप सारे चैप्टर हैं उनको बहुत आसानी से और कम समय में उनको कर सकते हैं। तो जो भी साथी नए हैं वो जरूर जुड़े चैनल से और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अब अपना जो नोटबुक वगैरह है लेकर बैठ जाए, पूरा चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं परसेंटेज का। देखिए, सारी टाइप पे भी हम यहाँ पे करेंगे जो आपका रेलवे के हिसाब से मतलब उस लेवल का आपका यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत का मतलब ये निशान होता है, ये आपका प्रतिशत का होता है। देखिए, वो जो लेवल है वो आपका जीरो से यानी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप स्पीड एक्स्ट्रा करके इसको देख सकते हो। तो प्रतिशत है वो आपका, देखिए ये साइन होता है तो सबसे मेन चीज तो यही आती है, प्रतिशत होता क्या है। प्रति यानी जी प्रत्येक और सत्य यानी 100, यानी 100 में से वो चीज कितनी है, ये आपका प्रतिशत होती है। कोई भी चीज होती है वो अपने आप में, किसी भी चीज मान लो, किसी चीज का मूल्य मान लो, कुछ भी चीज मान लो, अपने आप में 100% है। यदि उसका कुछ परसेंट निकाले, चाहे 5%, 10%, 15%, ये चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। और धीरे धीरे लेवल है वो आपका जो रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां तक सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करा देंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज आती है जी प्रतिशत लगाते कैसे हैं और हटाते कैसे। तो मेन चीज, आपने 10वीं प्लस टू की है तो आप सभी को पता है, आपके यदि हरियाणा बोर्ड से की है तो मतलब 500 में से नंबर आते हैं आपके, जैसे 300 नंबर आए किसी कैंडिडेट के, 500 में से 300 नंबर आए तो कोई पूछेगा जी आपके परसेंटेज में कितने नंबर बने, यानी आपकी कितनी परसेंट बनी 10th में। तो आप क्या करोगे, आप करोगे जी जो भी चीज हमारे पास है यानी हमारे पास उपलब्ध हुई या हमारे पास आई वो चीज, नीचे जो चीज टोटल है जितने में से हमें मिला है, ये बात ध्यान रखना, ये मार्क्स की यानी अंकों की ही बात नहीं कर रहा, हर चीज पे लागू होगी कि जिस चीज से हमें मिला है वो नीचे यानी 500 नीचे और गुणा में 100, ये होता है मेन चीज। परसेंटेज जब भी लगाना होता है गुणा में करते हैं 100। लेकिन ये बात यहां तक आप पढ़ने के लिए कह सकते हो, इसका मतलब देखिए एक बार पूरा करते हैं इसको। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 6 पंजा 30 और जीरो का जीरो। यहाँ पे आया 60%। क्या आया जी, 60%। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट सोचे ये परसेंटेज है वो कहां से आता है। देखिए, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ आपका एग्जाम में पूछा जाता नहीं है, लेकिन नॉर्मल देखिए, आप जिस भी संख्या को यानी आपने सुना है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, यदि आप किसी संख्या को गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या से आपको उसको भाग भी करना पड़ेगा, तभी आपका मैथमेटिक्स में वो आपका जो आंसर है वो यानी सॉल्यूशन सही होगा। यानी इसका मतलब हम कहने के लिए कर देते हैं 100 से गुणा, जी परसेंटेज निकालना है यानी प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कीजिए, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग कीजिए। लेकिन ये जो परसेंटेज आता है ये आता है यहाँ से, यानी हमने किसी संख्या को 100 से गुणा किया तो उसको 100 से डिवाइड भी करेंगे, और ये परसेंटेज हटाकर यानी नेग्जिबल होकर कहाँ लगा रहता है, परसेंटेज के जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उसके रूप में यहाँ पे लगा रहता है। तो दो चीजें आपने यहाँ पे सीखी जी, परसेंटेज यानी प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा, पहली है। और दूसरे जी प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग।
तो 100 से भाग। ये दो चीजें आपने यहाँ पे सीखी। यदि आपको प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कीजिएगा, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग कीजिएगा। जैसे आपको बोले जी 60% को बदलिए, 60% को बदलिए तो क्या करोगे जी, 60 तो लिखा, परसेंटेज हटाना है तो मतलब 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 0 से 0, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो कितना होगा जी 3/5। तो 60% है वो कितना हो गया आपका 3/5। अब यही चीजें हम आगे देखिए किस तरीके से करते हैं। बता रहा हूं कि आप इस तरीके से मतलब 100 बटे में करके निकाल सकते हो, लेकिन जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको मतलब निकालने का टाइम बहुत से एग्जाम में मिलेगा, लेकिन कंपटीशन आपका इतना हार्ड है कि आपको ये चीजें यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंचोगे सिर्फ और सिर्फ मिली सेकंड में। मतलब ये प्रोसेस आपको ना करना पड़े, उसका भी जो आप सॉल्यूशन है यहाँ पे देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात है आपको चीजों का पता होना चाहिए। देखिए ज्यादातर यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग 20 के लगभग तो आपको सुकेरा आने चाहिए, ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ और 20 तक बताया है, तो 20 तक तो सभी को सुकेरा आने चाहिए। अब चीज बता रहा हूं कि इस चीज को परसेंटेज में इतना लिखा जाता है, और उससे अलावा आपका जो क्वेश्चन में जो परसेंटेज की वैल्यू है वो आएगी भी नहीं आपकी। देखिए सबसे पहला आता है जी 1/2, ठीक है, 1/2 ये होता है 50%। 1/2 क्या होता है 50%। अब 1 2 मैं निकाल के दिखा देता हूं यहाँ पे, फिर आप नोट उनको कर लेना। देखिए क्या है 1/2, क्या है परसेंटेज में बदलना है जी, परसेंटेज में बदलना है यानी प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे कितना आया 50, तो कितना हो गया 50%, यानी 1/2 कितना हो गया 50%। आगे बढ़ते हैं 1/3, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3। अब ये भी एक बार देख लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3 परसेंटेज में बदलना है यानी प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100। अब कट नहीं रहा तो जी 100/3 हो गया। अब आगे भी नहीं कट रहा है तो जी भाग करेंगे, भाग करेंगे तो 3 को 100 को 3 से भाग करें कितने पे जाएगा जी 3 पे जाएगा, 3 दिया 9, कितना बचा 1 0, फिर दोबारा से आपका 3 दिया 9, कितना बचा 1, इतना हो गया। तो यहाँ पे जो संख्या होती है वो साइड में होती है, जो नीचे होती है वो ऊपर होती है, और जिससे भाग कर रहे हैं वो नीचे होती है, और ये आपका आंसर आ गया किसका 1/3 का। तो जो ये इतनी चीजें यहाँ से यहाँ तक आने में की है, ये चीजें आप नहीं कर रहे हो। जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा आपको सीधा 1/3 दिखेगा, या फिर आपको 33 सही 1/3 परसेंटेज दिखेगा, आपको फ्रैक्शन यानी इसको भिन्न बोलते हैं, इसमें आओगे तो क्या करोगे सीधा मतलब 1/3 लिखोगे, ये नहीं है कि इसको निकालने बैठोगे। और वो कब होगा जब एक बार जो लगभग शायद 10 के लगभग है वो लिखाऊंगा, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। मतलब रटना भी नहीं है, इनको याद भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। तो एक बार मैं उल्टा और इसका करके दिखा देता हूँ आपका, जैसे 33 सही 1/3 परसेंटेज को 1/3 बना के दिखा देता हूँ, फिर हम जो संख्याएं हैं वो यहाँ पे लिख देंगे सारी, और उस हिसाब से आप यहाँ पे कर लेना। देखिए 33 सही 1/3 परसेंटेज, इसको सोल्व कीजिए। 33 इसको सोल्व करना तो आता है ना, 33 को 3 से गुणा किया कितना है 99, 99 एक 100/3, इसका सॉल्यूशन हुआ 100/3। लेकिन ये परसेंटेज लगा हुआ है, और बताया प्रतिशत हटाना है तो भाग करो 100 से, लगाना है तो गुणा करो 100 से। तो प्रतिशत हटाना है तो नीचे क्या नीचे ले आए मतलब भाग कर दिया, ये गुणा तो ये साइड में लिखा हुआ है तब यहाँ पे निशान आ रहा है, वरना आपने को भाग ही किया है यहाँ पे, तो 100 से भाग करेंगे तो 100 से 100 कट गया, क्या आया 1/3, क्या आया 1/3। यदि कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आपको पेपर में यानी पर्सन में दे रखा है जी 1/2 परसेंटेज, सीधा लिख दो 50% बदलना है। यदि आपको उल्टा दे रखा है 33 सही 1/3 परसेंटेज दे रखा है, आपको फ्रैक्शन चाहिए तो आप क्या लिखोगे 1/3। चलिए अब मैं लगातार आपके यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। 1/4 हो जाएगा जी आपका 25%, 1/5 हो जाएगा जी आपका 20%, और 1/6 हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। बता दिया है कैसे क्या निकलते हैं।
1/7 हो जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 हो जाएगा आपका 12 सही 1/2%। 1/9 हो जाएगा आपका 11 सही 1/9%। 1/10 तो सभी को पता होगा 10% हो जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/11 हो जाएगा 9 सही 1/11। 1/12 हो जाएगा आपका 8 सही 1/3%। अब इसके बाद आता है आपका 1/13 जो पेपर में आपका नहीं आता है, यानी ना के बराबर चांस है। अभी तक जो आपका रेलवे का एग्जाम हुआ 1/13 वाला नहीं है। तो उसके बाद आता है 1/14, ये होता है जी 7 सही 1/7%। 1/15 आता है जी 6 सही 2/3%। 1/16 आता है जी 6 सही 1/4%। इसके बाद 17, 18, 19 ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सीधा आता है 1/20 और वो होता है 5%। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो ये देखिए, ये अब सारी चीजें 1/2 आपका 50, 1/3 इतना, 1/4 इतना, और ये वापस भी है ना 1/6 दिखेगा, क्या लिख सकते हो परसेंटेज में 16 सही 2/3। आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें देखिए आप डायरेक्ट इन चीजों को कैसे करोगे, वो चीजें भी आपको यहाँ पे याद करने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे कर सकते हो। जैसे 7 और 14 का मिलता जुलता है तो इसको 7 याद कर लो। 8 और 12 का मिलता जुलता है, 8 और 12 का, और 9 और 11 का। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इनको कर सकते हो, वरना जैसे ही इनकी प्रैक्टिस करोगे आप इनको आसानी से मतलब याद भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में वैसे ही ये चीजें सेट हो जाएंगी, और ये ही आपके ज्यादातर जो मतलब घूमते रहेंगे, कभी ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समझाते हैं। जब भी आपको चीजों का परसेंटेज पूछे आप क्या करते हो जी, 100 से गुणा, 100 से डिवाइड, इस तरह के आप यहाँ पे करते हो। तो कुछ जो परसेंटेज सिंपल है यानी सीधे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट देखते ही उनको कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे बता। जैसे पहला आता है जी, आपको मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से 10, यदि किसी भी संख्या का आपको बोले जी इसका 6% बताओ, इसका 7% बताओ, इसका 1% बताओ, इसका 10% बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन। दूसरा होगा जी 5 के पहाड़े में, जो भी 5 के पहाड़े में आता है 5, 10, 15, ये नहीं है कि 5 का पहाड़ा 50 तक खत्म हो गया तो वहां तक, आगे भी 55, 60, 65, 70, इस तरह जिसके लास्ट में 5 और 0 हो वो। अगला आता है जी 10 के पहाड़े में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, इस तरह जो भी इस संख्या में पूछा जाएगा परसेंटेज जी इसका, जैसे आपका 5 के पहाड़े में होगी 75% बताओ, तो इस तरह की चीजें वो आप कैसे डायरेक्ट देखते ही निकाल सकते हो, वो चीज यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा जो आपके काम आ सकती है, टाइम बचा सकती है। यहाँ पे पहली संख्या लिखा जी मैंने 800। जब मैं आपसे कहूं जी इसका 10% बताओ, तो ये नहीं है कि आप जी 10 तरीका देखिए, इसका 10% बताओ तो मैं क्या कहूंगा जी, आपने यहाँ पे लिख दिया जी 80 होता है। अब ये 80 आता कैसे है और बताऊंगी का शॉर्ट ट्रिक भी क्या है वो चीज। यहाँ पे देखिए कैसे निकालोगे आप, और अभी तक निकालते आए यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है ये चीज। 800 का 10%, 800 का 10%, ये आपको बताना। 800 का 10% बताओ, ये क्वेश्चन। तो क्या करो जी, 800 का मतलब गुणा 10%, यानी 10% का मतलब नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 8 गुणा 10 यानी क्या आया 80, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। तो ये चीज इतनी ना कर कर इतनी कैसे आई, वो चीज है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको पता चल गया ना कि जी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये आपको यहाँ पे पता। तो देखिए जब भी आपको 10% पूछे एक संख्या हटा दो, जब भी आपको 10% पूछे एक संख्या हटा दो, लास्ट वाले आपका आंसर आ जाएगा जी। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे निकाल रहे हैं हम 10%। 800 का 10% कितना है जी 80, लास्ट वाली संख्या हटा दी मैंने। 720 का 10% लास्ट वाली संख्या हटा दो, कितना आ गया जी 72। 584 का 10% लास्ट वाली संख्या हटा दो जी, कितना आ गए 58। लेकिन आपका गलत हो जाएगा, हटाने का मतलब है कि जी यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, ये आपका यहाँ पे सही। हटाने का मतलब क्या है, एक छोड़कर पॉइंट लग रहा है, तो पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं इसलिए 80, यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं इसलिए 72, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 था मतलब था, तो 58.4। ये चीज आपको यहाँ पे समझ। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जी आपसे 1% बताओ, क्या बताओ 1% बताओ। जब 10% में एक अक्षर छोड़ रहे तो 1% में दो अक्षर छोड़, यानी 10 में पहला छोड़ रहे थे और एक में क्या दो छोड़ दो, तो क्या बचा जी 8। 800 का 1%
8। चीज देखना समझना, 720 का 1% जी, दो अक्षर छोड़ेंगे तो 7 के बाद पॉइंट लगेगा और 2, ये आपका यहाँ पे 584 का 1%, दो अक्षर छोड़ दिए 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा 5.84। तो ये चीजें थी, जैसे 10% था, लास्ट वाले अक्षर को छोड़कर पॉइंट लगाना है। 1% है, दो अक्षर छोड़कर पॉइंट लगाना, यानी अब इस पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो इनका कोई मतलब नहीं, सीधा 8%। ये दो चीजें आपको यहाँ पे समझनी। अब आगे बोला 5 का पढ़ा 1 से 10 तक, यानी 2 3 4 5 6। मैं बोलू 800 का 6% बताओ, तो सीधा निकालो जी, 800 का 1% साफ दिख रहा है, 8 होता है 6%, यानी 6 गुणा में कर दिया 48 जी। यहाँ पे पूछा मैंने जैसे आपको 720 का 15% बताओ, 720 का 15%, ये कितना है जी 72। आपने दिमाग में निकाला जी 720 का 15%, वैसे भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे तब इजी लगेगी आप, ऐसे आपको यही इजी लगेगा क्योंकि आप इसी तरीके से करते आ रहे हो। 15 बटे में 100 करोगे इस तरह से, लेकिन इस तरह से करोगे जी, देखा 10% बेहतर है जी, 10% बेहतर है, माइंड में सोच रहे हैं 5% इसका आधा होगा जी, 5% इसका आधा होगा तो 36 होगा जी। 10% कितना है जी 72, 5% की इसका आधा ही तो होगा भाई, 10% का आधा 5%, 72 का आधा कितना होता है 36, और जो 72 और 36 कितने हो जी 98। तो 720 का 15% क्या आ जाएगा 98। इस तरीके से भी करोगे तो भी आपका 98 यहाँ पे आएगा। ठीक है, काट के देख सकते हो, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, 0 से 0, 2 एकम 2, और आपका हो गया 36। तो 36 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 108। 36 को 3 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 108। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे इस तरह, तो ये चीज थी, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए आपको इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, पहली बार कर रहे हो तो ये भी आपके लिए हार्ड है। देखिए पहला क्वेश्चन है जी, 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? तो पहले चीज प्रतिशत निकालने के लिए सबसे ऊपर जो हमारे पास है और उसके नीचे जिससे परसेंटेज निकाल रहे हैं, यानी टोटल चीज कितनी है जिससे संबंधित है वो चीज, उस चीज का हमें पता होना चाहिए वो कितनी, और गुणा में 100, ये चीज। तो यहाँ पे पूछा है 2 घंटे एक दिन का जी, 2 घंटे हमारे पास है, ये हमने ऊपर लिख दिया, नीचे क्या लिखेंगे एक दिन का। तो एक दिन में आपने काउंट किया कितने घंटे होते हैं जी 24, तो नीचे लिख दिया मैंने 24। 2/24 और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा में 100, और काटेंगे जी 2 एकम 2, 12 दूनी 24। यदि आपने अभी जो स्क्रीनशॉट लिया था आपने, जो मैंने 10 12 लिखे थे, वो यदि आपने देखे तो 1/12 देख दिया, आप सीधा डायरेक्ट कर दोगे जी, इसका तो आंसर 8 सही 1/3 परसेंटेज आ गया। कैसे आया वो भी मैं बता देता हूँ। 1/12 हो गया, और भी कर सकता है जी, 4 से कर सकता है, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे जी 25 चौक 100, क्या आया 25/3। और जब इसको आगे सोल्व करेंगे, यानी इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 दिया जी 24, बचा कितना 1। तो जो ऊपर है वो साइड में, जो नीचे है वो ऊपर, और जो साइड में है वो नीचे, तो क्या आ गया 8 सही 1/3%। तो कितना सिंपल आपका। लेकिन यदि आपने 1/12 स्क्रीनशॉट वाले को आपने बार बार रिपीट किया है, यानी प्रैक्टिस की है, तो 1/12 दिखते हैं आप सीधा ये लिखोगे कि 8 सही 1/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 721 का कितना परसेंट है? 721 का कितना परसेंट है? तो यहाँ पे देखिए क्या चीज है हमारे पास, 700 का कितने परसेंट है, किसका 2100 का, संबंधित किससे है 2100 से, क्योंकि 2100 से बताना है कितना परसेंट। तो नीचे क्या लिखा जी 2100, और गुणा में क्या कर दिया जी 100, गुणा में क्या कर दिया 100। 2 जीरो चाहिए, काट दो, ये काट दो एक के बाद, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21। तो 1/3 यदि आपने फिर वही प्रैक्टिस की है तो 1/3 देखते जी, सीधा लगाओगे 33 सही 1/3%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 सही 1/3। पहले का क्या था 8 सही 1/3, दूसरे का 33 सही 1/3, और तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। अब उस तरीके से निकाल सकते हो ना जी, 100/3 होगा, इसको भाग करेंगे तो भी आपका यही आएगा, बता चुका हूं मैं पहले।
और वैसे डायरेक्ट कभी आप दिमाग लगाने जो 700 है वो इसका तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा आपको जल्दी से ध्यान ना रहे 33 होता है कितना होता है, यदि डायरेक्ट आपको पता है तो वैसे भी आपका 33 सही है, 1/3 यानी तीसरा हिस्सा आपको कह सकते हैं। ये नहीं है जल्दी जल्दी में तीसरा हिस्सा 30 ही कर दो, वो आपका गलत हो जाएगा, तो इस पे थोड़ा ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.5 का 20%, यानी ये रहा जी 0.5, इसका 20% बताना, ये टोटल चीज है। क्या है टोटल चीज? ये अपने आप में 100% है। जो भी चीज होगी, किसी चीज का मूल्य होगा, जो मतलब कोई भी वस्तु होगी, वो अपने आप में हमेशा 100% रहेगी। यदि इस मार्कर का मूल्य कुछ भी है तो ये भी इसका 100% है। तो यहाँ पे बोला है जिस 0.5 का 20%, 0.5 का मतलब गुणा 20%, 20% हटाना है तो क्या करेंगे जी नीचे 100। यहाँ तक चीज समझ में आपको आ गई। अब क्या करें जी, ये पॉइंट हटाएंगे हम थोड़ा, तो जैसे ही पॉइंट हटाओगे, एक के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 जीरो, 2 के बाद पॉइंट होता तो 2 जीरो, इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब कट रहा है उसको यहाँ पे आप काट सकते हो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा जी 1/10, 1/10 कितना है जी, 1/10 को सोल्व किया तो 0.1। यहाँ पे प्रतिशत मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे पूछा है 0.5 का 20% कितना होगा, तो होगा 0.1, क्या होगा 0.1। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज आपको दे रखी है उसको थोड़ा सा एक बार समझिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि नंबर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे समझते हैं, आगे करते हैं। और चलिए अब हम धीरे धीरे आगे अपनी टाइप पे बढ़ रहे हैं और लेवल आपको पहले बता चुका वो ही रखेंगे जो आपका ग्रुप डी के हिसाब से होगा, और थोड़ा बहुत आप कह सकते हो जीडी वाले भी पढ़ सकते हो। देखिए किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या का मतलब होता है जो संख्या शुरू में थी, और शुरू में जो भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। ये बात आपको जो चैप्टर शुरू किया था तब मैं आपको बता, तो आपको बताना है वह संख्या ज्ञात करो, यानी वो जो 100% है वो बताओ मुझे क्या होगा, 21, 49, 200 या फिर 400। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने, कभी जोड़ने पे कहेगा, कभी गुणा करने पे कहेगा, कभी घटाने पे कहेगा। तो चीज को एक बार बस समझना क्या बोल रहा है, उस चीज को पकड़ना और फिर आपका सॉल्यूशन करना। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी तब होगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, तब आपको मतलब लगेगा कि हम जल्दी भी कर रहे हैं और आपका गलत भी नहीं होगा। देखिए सबसे पहला आता है जी, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर, कोई भी संख्या थी हमें नहीं पता, लेकिन हम कह सकते हैं जी वो संख्या अपने आप में 100% थी, ये हम कह सकते हैं। तो ये बोल रहा है संख्या के 80% में, जी ये है 80%, क्या है ये 80%। इसमें 80 जोड़ने पर, इसमें 80 जोड़ने पर, 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 100%। चीज समझ में आई? लिखा हो पहला क्वेश्चन आसानी से अच्छे तरीके समझा रहा हूं, देख लें। 80% में 80 जोड़ने पर, 80% लिखा, उसमें 80 जोड़ने पर, जोड़ का निशान लगा 80, क्या प्राप्त होता है, जो भी चीज मिलती है वो बराबर के बाद ही तो मिलती है हमें, कि ये चीजें करने के बाद हमें ये मिला। तो इसमें ये जोड़ने पर हमें वही संख्या यानी 100% पूरा मिला। तो यहाँ पे एक बात है, मान के चलो जी ये हमारे पास नहीं था, एक मान के चलो, मैथ में मानना ही पड़ता है अपने को कि ये आपका नहीं था, तो मैं क्या कहता जी यहाँ पे 80% है, प्लस में यदि मैं इसमें 20% जोड़ देता तो भी ये 100% हो जाता। चीज समझ में आई कि जब आपको ये 80 नहीं दे रखा था तब क्या था आपका जी 80% और उसमें 20% और ऐड करना, तब जाके पूरी। तो कहने का मतलब क्या हुआ जी, जो 20% है अपना, उसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है 80। जो 20% है अपना
उसकी वैल्यू कितनी दे रखी 80, यानी कहने का मतलब हो गया जी 20% की वैल्यू है वो आपकी 80 है। 20% की वैल्यू 80 है। 1% की निकालेंगे जी 80 बटे में 20 यानी 4 आ गई। 1% की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। पूछा है जी वही संख्या ज्ञात करो, वही संख्या यानी 100%। जब 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू 4 गुणा में 100 यानी 400, यानी ऑप्शन डी ये आपका यहाँ पे सही हो जाए। चीज आप देखिए, पकड़िए पहले चीजों को क्या बोल रहा है और क्या आपको करना है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन जो भी हो आप मतलब किसी भी तरीके, जैसे इसको आपको 80% ना देकर कुछ भी दे सकता था, आप उस हिसाब से कर लो। 60% देता, मान के चलो यहाँ पे क्या देता जी 60% देता, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से हो जाता, ये क्वेश्चन किस तरीके से हो जाता है यहीं पे देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पे 60% देता तो मैं क्या लिखता जी 60%, उसमें 80 जोड़ने, यहाँ पे भी कुछ और जुड़ा सकता जो इसमें 80 जोड़ा तब आपको वह संख्या प्राप्त हुई। तो 60% में कितना जोड़ता जी, यदि 80 ना दे रखा होता तो जी मैं जोड़ता 40%, यानी क्या कह रहे हो जी 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है 80 है। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ये ना, तो 40% की वैल्यू हो गई 80, 1% की वैल्यू हो गई 80 बटे 40 यानी 2, और यहाँ पे पूछा जाए वही संख्या यानी 100%। जब 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की क्या होगी 2 गुणा 100 यानी 200, यानी ऑप्शन सी। तो इस तरह के जो भी आपको यहाँ पे दिखे उनको आप कर सकते हो। अब एक और चीज यहाँ पे आती है जी, यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है 7, 10, 20, 40, 50, इस तरह आपको दे दे जी 12.5%, हो सकता है ना, 14.5 से 1/7%, कुछ भी मतलब 6 से 2/3%, इस तरह के परसेंटेज दे दे, तब आप इनको कैसे करोगे तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं हम। इसी क्वेश्चन में देखिए आपको समझाते हैं। यहाँ पे ये चीजें हटा दीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे किसी संख्या कुछ भी 14 सही 2/7% में 18 जोड़ने का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हो गया भाई आपका 14 सही 2/7% में 18 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो पहले क्या था जी, यहाँ पे 80% था तो सीधा मैं आपको वहां पे लिख रहा था। क्वेश्चन इसको भी कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा जी। 14 सही 2/7% प्लस 18 और तब जाकर ये आपका 100%। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया उस हिसाब से ये था जी, इतना परसेंटेज दे रखा है और उसमें 18 जोड़ देता हूं तो वो ही संख्या यानी 100% होता है। अब जी ये परसेंटेज प्लस में ये, तब तो साफ दिख रहा था जी 80% है तो आगे 20% जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन अब ये साफ नहीं दिख रहा कि कितना जोड़े, कितना परसेंटेज जोड़े तब जाके आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तरीका आप कह सकते हो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन डिफिकल्ट आपका होने नहीं देंगे क्योंकि शुरू में मैंने आपको करवा चुका इस तरह की वैल्यू। और दूसरी बात भाई वो ही वैल्यू पूछेगा जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था शुरू में, उसके अलावा बहुत कम रेयर चांस कह सकते हो पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए 14 सही 2/7। अब इन चीजों को भूलकर इस चीज पर हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये सारी चीजें भूलकर लास्ट जो हमारा यहाँ पे बचता है वो क्या है 14 सही 2/7%। ये चीज आपकी 14 सही 2/7% कितना होता है जी, उसमें आपने किया है तो पता चला जी 1/7। ये चीज आपको यहाँ पे आ गई और यहीं पे आपका आप देखिए सॉल्यूशन भी आ गया 1/7। यहाँ पे क्या होता है चीजें कि जो नीचे वाली संख्या है वो आपकी ओरिजिनल है, यानी जो मूल वैल्यू कह सकते हो ओरिजिनल। ऊपर वाला है वो हमारे पास क्या है जी रिजल्ट है, यानी हिस्सा है। रिजल्ट भी कह सकते हो, परिणाम भी कह सकते हो, यानी हिस्सा है। कहने का मतलब क्या वो समझिए आप। यदि कोई संख्या 7 है यानी ओरिजिनल वैल्यू है, तो उसका 7 का यदि मैं 14 सही 2/7% निकालूंगा तो वो आएगा जी आपका 1। समझ में आया चीज क्या कह रहा हूं। यदि ओरिजिनल संख्या 14 सही 2/7 1/7 होगा, ये आपको पता है।
तो यहाँ पे क्या, जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है जी ओरिजिनल, ऊपर वाले आते हैं अपने पास रिजल्ट। कहने का मतलब क्या हो रहा है, यदि मेरे पास संख्या 7 है, यदि मेरे पास संख्या 7 है, उसका मैं यदि 14 से 2/7% निकालने बैठता हूं तो आंसर आता है मेरा 1। ये चीज आपको डायरेक्ट समझिए, थोड़ा सा मतलब इसको हटाकर वैसी चीज लिखते हैं जो सीधा डायरेक्ट परसेंटेज होते हैं। जैसे मैं बोलूं जी 10% कितना होता है, 1/10, सभी को पता है 10%। तो यहाँ पे जो संख्या 10 है, यदि इसका मैं 10% निकालने बैठूं तो वो 1 आएगा। यानी नीचे वाली संख्या का ये परसेंटेज निकालूं तो वो रिजल्ट आपका ऊपर वाला आता है। निकाल के देख भी सकते हो जी, 10 गुणा में का मतलब गुणा 10 परसेंटेज लगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना आया, 1। तो इस तरह कहने का मतलब हुआ 7 का जब मैं 14 से 2/7 निकालूंगा क्या आएगा, 1/7। और यहां से आपको चीज समझ में आ गई हो। तो अब देखिए क्या आया जी, 1/7। 14 से 2/7 का क्या आया, 1/7। ये क्या है, टोटल संख्या। ये क्या है, अभी हमारे पास संख्या यानी रिजल्ट है। तो अभी रिजल्ट कितना है जी, 1। टोटल संख्या क्या लानी है जी, 7। टोटल संख्या क्या लानी है जी, 7। समझिए, देखिए चीजों कितने आसानी से, बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। टोटल संख्या लानी है 7 जी। एक में कितने जोड़े कि 7 आ जाए, सब कोई बता देगा, पहली दूसरी वाली क्लास वाला बच्चा बता देगा कि एक में जी 6 जोड़ेंगे तब आपका 7 आ जाएगा। एक में आप 6 जोड़ोगे तब आपका 7 आ जाएगा, और यहीं से हमारा आंसर है वो आ जाएगा जी। हमने एक में 6 जोड़ा, आपका आ गया 7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जी 18 जोड़ो। क्या कह रहा है, 18 जोड़ो। तो कह देंगे जी 6 की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 18, क्योंकि हमने 6 जोड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है 18 जोड़ो। पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें परसेंटेज में थी चीजें, बस यही आपका फर्क। तो 6 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू जी 3, 1 की वैल्यू 3, यहाँ पे आ गई ना 18/6, तो 1 की वैल्यू 3। अब पूछा वही संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पे 100 मत निकालने बैठ जाना, क्योंकि वही संख्या मैंने बताई है। यहाँ पे ओरिजिनल संख्या कितनी है, 7 है। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 7 बराबर 21, यानी ऑप्शन ए। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये चीजें देखिए आपको कब समझ में आएंगी, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, तब आप और भी अच्छे से समझ। एक क्वेश्चन यहीं पे मैं और करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे कुछ भी आप इसको लिख सकते हो, और चीजें आपको वही देगा जो इनसे कटती हो। ये जो आपका एग्जाम होता है उसका उसूल है कि जो चीजें आपकी इनके डायरेक्ट करती हो वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जैसे कुछ भी लिख सकते हो, अभी आपने क्या लिखा था उसी तरीके से आप लिख सकते हो। 12.5% में, जो 12.5% में 21 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 12.5% में 21 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो, ये ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा इसका जी, हमने देखा क्या है, 12.5%। 12.5%, 12.5% देखती है आपने जो स्क्रीनशॉट लिया तो उससे ध्यान आया कितना होता है जी, 1/8। क्या होता है, 1/8। तो 1/8 का मतलब क्या है जी, 8 है हमारी ओरिजिनल वैल्यू यानी मूल वैल्यू, और 1 है वो इसका रिजल्ट निकल के आया है। जब 8 का 12 से 1/2 करूंगा तब आपका क्या आएगा, 1 आएगा। चीजों को समझिए ना। तो यहाँ पे क्या है जी, 1/8 यानी 8 ओरिजिनल वैल्यू है। अभी हमारे पास कितना है, 1। अभी हमारे पास 1 है, कितना जोड़ेगी ओरिजिनल वैल्यू 8 आ जाए, यही तो बात हुई। अभी है कितना, 1, कितना जोड़ू कि 8 आ जाए, कितना जोड़ू जी, 7 जोड़ दो जी, 7 जोड़ दो, जोड़ दिए जी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने जोड़ने हैं, 21 जोड़ने हैं। तो यहाँ पे आपने 7 जोड़े, क्वेश्चन कह रहा है 21, तो 7 को 21 के बराबर रखिए, नहीं 7 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 21/7 कितना हो गया जी, 3 हो गया। अब पूछा है वही संख्या, फिर कह रहा हूं 100 नहीं लेनी है, क्योंकि वही संख्या हमारी 8 है। तो 8 की वैल्यू ज्ञात करोगे तो 8 या 24, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 तिया 24।